बहुत रेयर है। बच्चा मारपीट कर सकता है, जान से नहीं मार सकता है। छोटे छोटे अपराध तो वो करता रहा, लेकिन जब वो 10 साल का हुआ तो वो देखता था उसके जो पड़ोसी था, वो पड़ोसी अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। बेटी 6 साल की थी, इतना प्यार करता था, इतना प्यार, इससे रहा नहीं गया। इससे बिल्कुल नहीं रहा गया। फादर को प्यार करते देख करके इसको इतना गुस्सा आया कि इसको प्यार नहीं मिला, इसको बच्ची को कैसे प्यार मिल रहा है, मुझे प्यार नहीं मिला। हुआ ये, इसने 6 साल की बच्ची को उठाया बिस्तर से, लेकर के बाहर गया और जाके कुएं में फेंक दिया। मर गई वो कुएं में। उस समय उसकी उम्र 10 साल थी। वो पावरफुल फील करना चाहता था। पकड़ा गया, किसी ने देख लिया उसको ले गए उठा करके। बाद में उसे जब कोर्ट में लेके गए तो 10 साल का था, मुकदमा तो बनता नहीं था, लेकिन बाल सुधार गृह में उसको रख दिया। और काउंसलर ने बोला कि चार्ल्स ने ये सब कुछ खुद को रोमांचित करने के लिए किया है। ये जेलसी थी उसके मन में, और घृणा इंसान से क्या क्या करवा सकती है आप समझ सकते हैं। हाँ, जब पहली बार चार्ल्स ने बच्चे को जान से मारा था ना, तो उसने एक जान नहीं ली थी, 2 बच्चों की जान ली। एक हत्या नहीं मानी जाएगी, वो 2 हत्याएं मानी जाएंगी। एक जो उसके अंदर का अपना बच्चा था, उसने उसकी भी हत्या कर दी, और उस बच्चे की तो करी थी। तो बचपन में जब शोभराज ने अपने पिता का उसको प्यार नहीं मिला ना, अब वो प्यार करने वालों को अपना दुश्मन समझने लग गया। इसलिए जिस पिता ने बचपन में मारा ना, आगे चल के दूसरी कहानी में आप सुनोगे, उस पिता की गर्लफ्रेंड का इसने दूसरा मर्डर किया। क्या मतलब हुआ? जो स्टेप फादर थे इसके, जब ये 16 साल का हुआ तो स्टेप फादर इसके एक गर्लफ्रेंड को अपने घर ले आए। तो अपनी माँ को और रोते हुए देख के उसको और गुस्सा आता था। पर 16 साल की उम्र तक आते आते अब ये इसका यौवन बिल्ड हो चुका था, इसकी हाइट आ चुकी थी, स्मार्ट लगने लगा था, हैंडसम मैन। आज ऋतिक रोशन को बहुत हैंडसम मैन माना जाता है, शायद चार्ल्स शोभराज उससे भी ज़्यादा हैंडसम थे उस टाइम पे। और इन्होंने क्या किया, अपने पिता की गर्लफ्रेंड को ही पटा लिया। अपने पिता की गर्लफ्रेंड जिसपे इन्हें बहुत गुस्सा था, ये था इनका चार्म। लेडी किलर बोलते थे इनको, बिकिनी किलर क्यों बोलते थे अभी बताऊंगा आपको मैं। उसको पटा लिया और उसके साथ में थोड़ा और मेल मिलाप बढ़ाया, उसके साथ खूब दोस्ती बढ़ाई, और एक दिन उसको जंगल की तरफ ले गया अकेले। पहले जंगल की तरफ ले जा करके कुकर्म तो ये करता ही था, पहले शुरुआत इसकी कुकर्म से होती थी। और वो करने के बाद इसने वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के बाद जब उसके साथ में उसका खत्म होते उसका गला पकड़ा और गला पूरा दबा दिया, जब तक उसकी सांस नहीं आनी बंद हो गई। तड़प तड़प के जब वो हिलना बंद हो गई तब उसका गला छोड़ा इन्होंने। और उसके बाद पत्थर मारे सर पे, चट्टाने पत्थर मोटे मोटे मार मार के उसका सर फाड़ दिया और फिर बॉडी को पेड़ से लटका दिया। अब पकड़ा गया। ट्रायल के समय में चार्ल्स ने कहा कि इन गुनाहों की सारी वजह मेरा पिता है, मेरा बाप है, एब्यूजिव फैमिली। चार्ल्स के चार्म और इस तरह के इमोशनल कमेंट को देख करके कोर्ट ने बोला भाई इसको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। 2 साल के लिए उसको हाउस अरेस्ट में रख दिया, जेल नहीं डाला, हाउस अरेस्ट में रख दिया, एफिडेविट लिखवा लिया और उसको काउंसलिंग देने लगी। और आगे चलो देखो, जो काउंसलर इसको काउंसलिंग करती थी उसको भी इससे प्यार हो गया।